मानव अवतार आए हुए हैं। चलिए इनसे थोड़ी बातें करते हैं। बताएं मानव अवतार क्या कहना चाहते हैं? भाई मेरा एक सवाल था कि ये जो रामायण है, ये महाभारत, ये इन्हीं सब को ना माने और जो भी बस भगवान है, जो भी आंथिस्ट है, नास्तिक, उनको जो आप बोल रहे हो ना, वो सब ठीक है। मैं बस भगवान है वो मानना चाहता हूँ, ये सब मैं मानना नहीं चाहता। क्या कहना चाहते हो कि आप आस्तिक हो, ये कहना चाहते हो? नहीं, मैं ये रामायण ये नहीं मानता। बस मैं अच्छा। जो आप वो हम्म। बोल रहे हो ना, वो कॉन्सेप्ट, ये एंथिस्ट, वो हम्म। मैं एंथिस्ट हूँ, पर भगवान के साथ भगवान है मानता हूँ, पर ये रामायण, ये महाभारत, ये नहीं मानता। आप ये कह रहे हो कि आप नास्तिक हो, ये कहना चाहते हो? अगनिस्ट। क्या हो आप? क्या वो बोलते हैं ना, वो क्या अगनिस्ट। अरे कोई बात नहीं है, अंग्रेजी में कोई बोलना जरूरी नहीं है। हिंदी भाषा है। भाषा जो है किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। अपने को कम मत आके आप अपने देसी भाषा में भी बोलेंगे ना, तो बात आपकी जो बात है उसकी क्वालिटी होती है। भाषा का महत्व जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी भाषा में ही एग्नोस्टिक ही कह देंगे तभी आप जो है वो कहलाएंगे। आप कह दीजिए कि मैं जो है एक वास्तविक हूँ। मैं जो है उन्हीं चीजों को मानता हूँ जो चीज देखता समझता हूँ, और बहुत उन चक्करों में नहीं फंसता हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हैं। आप यही कहना चाहते हैं आप वास्तविक हैं? मैं एक वीडियो देखा था जिसमें नहीं, आप मेरी आस्तिक। बात सुनिए ना। मानो मानो अवतार, मेरी हाँ। बात सुनिए। आप ये कहना चाहते हैं कि आप रामायण महाभारत नहीं मानते हैं? हाँ। यही कहना चाहते हैं ना कि आप रामायण महाभारत नहीं मानते हैं, कि सब कथा कहानी है? पर हम्म। पर भगवान है, अच्छे काम करना चाहिए, ऐसा बच्चों को अच्छा, कैसे। आप ये मानते हैं कि भगवान होते हैं? हाँ। अच्छा। चलिए आज मुझे भगवान के दर्शन कराइए। आपको क्यों लगता है कि भगवान होते हैं? मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है बच्चों को अच्छा बुरा सिखाने के लिए भगवान का नाम लेना भी पड़ता है ना। नहीं, बच्चों को तो डराने के लिए भूत प्रेत का भी नाम लेना पड़ता है। लोग तो जो ऐसे भी डराते हैं बच्चों को कि बेटा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वो तो बुरे लोगों का नाम लेते हैं। कहते हैं कि बेटा हाँ। बाहर मत जाना, बाहर जो है वो बिल्ला बैठा रहता है, बाहर वो बैठा रहता है, वो काट लेगा। तो लोग तो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वहां पे तो डराने वाले का नाम लेते हैं कि बच्चा जो है डर के घर में खेलेगा, घर में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अब भगवान की यहाँ पे कहाँ जरूरत पड़ रही है? और कुछ वीडियो में ये लिखा था कि भगवान दूसरे अच्छा, एक क्या वो छोड़ दीजिए। डायमेंशन। म- अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए। भगवान दूसरे डायमेंशन में, फोर्थ डायमेंशन में, ये क्या क्या बोल रहे थे, ये पैरेलल यूनिवर्स में क्या क्या बोल रहे थे भगवान। हाँ, तो वो लोग बोल रहे थे ना, जो साइंस का एक कहावत आपने सुनी है ना। एक गांव में एक अंग्रेज गया, उसकी भाषा कोई समझ नहीं रहा था। तो गांव के जो है सबसे विद्वान को पकड़ कर लाए। तो जो विद्वान था उसने हुआ खड़ा कर रखा था, मुझे अंग्रेजी बहुत आती है। उसको जब खड़ा किए उसके सामने, अंग्रेज के सामने, कि बेटा तू बात कर, तो उसको दो तीन चीज ही आती थी। बोल दिया ABCD। अंग्रेज बोला कि व्हाट यू आर सेइंग। अब ये बेचारा फिर बोल रहा है EFGH। अब फिर उस तरह से वो बोल रहा है कि भाई व्हाट आर यू सेइंग। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आगे वो ABCD गाते जा रहा है, बस एक थप्पड़ लगा दिया। अब जब एक हम्म। थप्पड़ लगा दिया, अंग्रेज चला गया वहां से। अब लोग पूछे कि भाई उसने तुझे थप्पड़ क्यों लगाया? तो कह रहा है कि भाई वो बोल रहा था कि अभी तुझे इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, फिर तूने इन गंवारों के बीच में क्यों बैठा हुआ है? तो वही हाल है उन लोगों का, जिनको ABCD आती नहीं है, साइंस का स्व नहीं आता है। चलते हैं सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, पूछिए उनके बाबूजी से। सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, उनके बाबूजी नाम सुने थे कभी? ये अंग्रेज जब से आए हैं तब से अंग्रेजी आई है ना। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि हिंदी में डायमेंशन किसको कहते हैं। सारे के सारे जो है शब्द जो हैं अंग्रेजों के दिए हुए, पश्चिम का साइंस है उनके शब्द उठा उठा के ये पैरेलल यूनिवर्स, स्ट्रिंग थियरी ये समझाने चले हैं आज के समय में। इनको पूछिए ना, इनके संस्कृत में ये सब शब्द आते हैं? इनके ऋषि मुनि संस्कृत में लिख देते हैं, ये शब्द दिए हैं पश्चिम के वैज्ञानिक। तब पश्चिम के वैज्ञानिक इनका विज्ञान देके गए हैं क्या, इनके धर्म ग्रंथों का? या इनके भगवान का कंसेप्ट पश्चिम के वैज्ञानिक समझा के गए हैं क्या? पूछिएगा एक बार उनसे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा वहीं पे कि ये कैसे ढपोरे लोग हैं। भाई आपका भगवान जो है, आपको कहाँ से पता चला कि आपका भगवान जो है होता है? बताइए। हाँ। और मैंने वो और कुछ सुना था कि अगर धर्म नहीं होते तो लोग जानवर की तरह रहते थे, और
एक दूसरे को नुकसान कर ऐसा कुछ गलत 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 काम करते थे, ऐसा बोलते थे। अगर धर्म है तो कुछ अच्छे लोग धर्म से या भगवान के डर से अच्छे हैं, ऐसा नेशनल चैनल में भी अच्छा देखा रहता। अच्छा अच्छा। वो धर्म की स्थापना किसने की थी, आपको पता है? पता नहीं। आपको नहीं पता है ना कि धर्म की स्थापना किसने की थी? नहीं। नहीं पता है, तो इसीलिए आप इस चक्कर में फंस गए ना। जब आपको पता करेंगे कि भारत में धर्म की स्थापना करने वाला तो शंकराचार्य है। आज जितने टेम्पल्स हैं उनमें कौन बैठा हुआ है? जितने टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े जो मठ हैं, उनका हेड कौन है? ये बताइए पहले। टेम्पल्स। जितने टेम्पल्स हैं उनका जो हेड कौन है? ये तो समझ में नहीं आया तो क्या। टेम्पल्स मंदिर समझते हैं ना, मंदिर। हाँ हाँ। हाँ, तो जो मंदिर हैं उनका जो प्रधान महंत जो होता है वो कौन है? उनके पुजारी। पुजारी है ना। तो हाँ वो जो पुजारी हैं, उन पुजारियों को शंकराचार्य कहा जाता है ना। हाँ। अच्छा, आप कौन से धर्म से आते हैं? मैं हिंदू। हिंदू से आते हैं। हिंदुओं की 3 मुख्य शाखा है, ये बात आपको पता होगी। जो हाँ हिंदू धर्म है उसकी 3 मुख्य शाखाएं हैं, है हाँ। ना? है ना। कौन कौन हाँ। सी है आपको पता है? मुख्य शाखा ये क्या, क्षत्रिय क्या, ब्राह्मण। नहीं 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 नहीं। आपने वैष्णव, शाक्त, शैव ये नाम सुना है कभी? नहीं, ये नहीं सुना। नहीं सुना है। बताइए आप कैसे हिंदू हैं? आपका जो तथाकथित हिंदू धर्म है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जो सबसे पहले आया था 8वीं 9वीं सदी में, उसको शैव मार्ग कहते हैं। और उसके बाद से जो है, जो दूसरा आया था वो वैष्णव मार्ग है, जो 11वीं 12वीं सदी के बाद आया। तीसरा शाक्त है आपका, जिसमें शक्ति की पूजा होती है। ये 3 भाग में पूरा आज का हिंदुइज्म बटा हुआ है, तथाकथित हिंदुइज्म। तो आप जो हैं किस चीज की, आपके यहाँ जो टीका लगता है किस आकार का होता है? यू आकार का होता है या पैरेलल 3 आकार का होता है? किस आकार का होता है गोल आकार का ये। आपके? गोल। गोल होता है ना। गोल हाँ। होता है ना, तो वैष्णव है ना, आप वैष्णव हैं। आप जो हैं वैष्णव हिंदू हैं। देखिए ये कितनी विडंबना है कि आप लोग आ जाते हो भगवान को सरवाइव बचाने के लिए, और आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि आप हिंदुइज्म की किस शाखा से हो। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो हिंदू धर्म है, इसकी जो पहली शाखा शैव है, जो शंकराचार्य बैठे हुए हैं, और जो वैष्णव मार्ग भी जो इसके बाद से आया, ये सब जो हैं आपके लिए क्या नियम बनाए हैं? आप ये बताइए, ब्राह्मण है या शूद्र में आते हैं? वो तो मुझे मैंने पता है। किसी में तो आते होंगे ना, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, कुछ में तो आते होंगे। मेरा ये कैस्ट को है राजपुत्र क्या, पता नहीं किस कैस्ट में आता है। अच्छा, आपकी शादी होती है तो आप ब्राह्मण में शादी करते हैं? नहीं। दूबे, चौबे, छब्बे, नब्बे नहीं करते? अच्छा, नहीं। राजपूत में करते हैं? राजपूत, हम ही तो राजपूत। अच्छा, आप राजपूत है ना? हाँ। हाँ, कौन से राजपूत हैं? हम बल्कि मेरे पापा ना 25 ईयर से नहीं आया, हम नेपाल से है। अच्छा, आप नेपाल से हैं। अच्छा, ठीक है, वहाँ के राजपूत है, यानी आप भारत के पिछड़े वर्ग से आते हैं। हाँ। तो आपका जो पिछड़े वर्ग भारत में शूद्र को कहा जाता है। अब देखिए मैं हकीकत दिखाता हूँ, आपका जो तथाकथित हिंदू धर्म है, ये आपको देवनागरी लिपि पढ़ने आती है? नहीं। ये स्क्रीन नहीं, पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? मुझे नहीं पढ़नी नहीं आती। नहीं पढ़ने आती है, मैं सुना देता हूँ आपका। आपके नेपाल में जितने भी ये शंकराचार्य बैठे हुए हैं, आपका वहाँ पे मंदसौर होगा, वहाँ पे पशुपतिनाथ का भी एक मंदिर होगा, टेम्पल होगा, वहाँ पे एक शंकराचार्य होगा, हाँ। है ना? तो यहाँ पे वो देखिए उसका नियम सुनिए, ये आपका हिंदू धर्म क्या कहता है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है, और कितना ये क्रूर ये चीजें हैं। ये कहता है, शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का। आपके धर्म का जो सबसे मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा है, बताइए तो पहले। हमारे धर्म का मेन ग्रंथ जो है वो कौन सा है? वो आप रामायण महाभारत नहीं मानते हैं, वेद पुराण गीता कुछ तो मानते होंगे। हाँ, वे जानता हूँ मतलब मानता नहीं। अच्छा, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो फिर भगवान आप कहाँ से मानते हैं? मैं एथिज्म को भगवान भगवान के साथ मांगता हूँ ये। नहीं, आप एथिज्म, एथिज्म का मतलब ही होता है कि भगवान को न मानना। फिर आप भगवान को एथिज्म के साथ कैसे मानेंगे? मैं जाति विवाद को विरोध करता हूँ।
जाति व्यवस्था का आप विरोध करते हैं, लेकिन आपका धर्म, जिस धर्म की आप वकालत कर रहे हैं, जिस ईश्वर की वकालत कर रहे हैं, वो तो यहाँ जातिवाद फैला रहा है ना। देखिए क्या लिख रहा है ब्रह्म सूत्र में, लिख रहा है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। वह वेद पढ़ने वाले के पास जाकर अगर वेद सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये बताइए, ये बात जो है, जो हिंदू धर्म का संस्थापक है, जो पहला जो इनका मार्ग है शैव मार्ग, उसका संस्थापक कह रहा है ये बात, और ये आपका तथाकथित हिंदू धर्म है। आप बताइए, ये बातें आने पर आपको भगवान कहाँ से पता चला? आपका भगवान अवतार लिया कि मूर्ख, तू जो हिंदू धर्म की स्थापना कर रहा है और ऐसा विधान कर रहा है, ये मेरा विधान नहीं है, ये आपका भगवान आया बताने के लिए? अगर नहीं आया तो आप किस भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान के साथ हम एथिज्म को मानते हैं? बताइए हमें। मैं उस बोलिए। मूर्ति भगवान की बात करा। वो एक बोलते हैं ना, वो एक ऊर्जा हर तरफ है। भगवान भी हमारी तरह इंसान थे, पर वो ऊर्जा मिले वो, और वो भगवान बन गए ऐसा। अच्छा, आपको अपने धर्म के बारे में नहीं पता है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं पता, पर ये बोलते ना क्या, एक अच्छा ऊर्जा एक होती बात है बताइए वो। मुझे। अच्छा छोड़ दीजिए, ऊर्जा वूर्जा को छोड़ दीजिए, आप एक बात बताइए मानव अवतार। मान लीजिए कि आज के बाद से आप किसी भगवान की ना पूजा करेंगे, ना नाम लेंगे, तो आप पे क्या दिक्कत आ जाएगी? आपने भगवान से पूरी तरह पीछा छुड़ा लिया, आप पे क्या दिक्कत आ जाएगी? ये बताइए। मान लीजिए जैसे हम लोग जीते हैं, हम लोग कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। आपको कोई दिक्कत भी हुआ तो आपने क्या किया? आपको कोई तकलीफ हुई, आपने उस तकलीफ को दूर करने का प्रयास किया। कहीं चोट लगी, आप हॉस्पिटल गए, ठीक हो गया। आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसकी जो समाधान करता है वहाँ चले गए। कोई मानसिक परेशानी है, आप किसी चिकित्सक है, मनोचिकित्सक के पास गए, वहाँ से आपकी मानसिक परेशानी दूर हो गई। आपको कपड़े चाहिए, दुकान पे चले गए खरीदने के लिए, सब काम आप अपना कर रहे हैं। तो आपको भगवान की ज़रूरत पड़ कहाँ पे रही है? और उसको आपने हटा दिया तो क्या आप पे फ़र्क पड़ रहा है? ये बताइए हमें, मानव अवतार। बस मन को शांत करने के लिए कुछ। तो मन को शांत करना है ना आपको। अच्छा, फ़िल्म देखते हैं तो आपका मन शांत होता है या भारी हो जाता है? शांति हो जाता है। शांत हो जाता है ना। मान लीजिए कि आप जो हैं, आपके पास पैसे-वैसे है, खाने-पीने का सामान है, आपके पास 2 आदमी के खाने का सामान है। आप जा रहे हैं, आप बगल में आप देख रहे हैं कि एक जो रोड पे इंसान बैठा है, बहुत भूखा है। उसको रोटी चाहिए, उसको खाना चाहिए, अगर नहीं मिला तो वो मर जाएगा। आप उसको अपने में से थोड़ा-सा निकाल के उसको दे देंगे, तो आपको शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हुँ। मिलेगी? हाँ, मिलेगी ना? मतलब किसी मिलेगी। दूसरे की सहायता करने में आपको शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ। मिलती है ना। अच्छा मान लीजिए कि आप जा रहे हैं रास्ते में, आपको ऐसा दिखा कि कोई हिरन का बच्चा है या कोई ऐसा किसी जानवर का बच्चा है, वो कहीं फँस गया है। आप गए और जहाँ फँसा है उसको थोड़ा-सा निकाल दिए, मदद कर दिए, वो खुश होके चला गया अपने घर। आपको शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। मिलेगी ना। बस शांति यहीं पे तो है। आप कहाँ भगवान भगवान में खोज रहे हैं। अरे पूरी की पूरी शांति ही इस दुनिया में है, ह्यूमैनिटी है उस शांति का नाम। जो आप शांति जिसको कह रहे हैं ना कि भगवान शब्द खो के आप ह्यूमैनिटी से दूर हो रहे हैं, दरअसल वो शांति जो है ना ह्यूमैनिटी से मिलती है। लोगों की हेल्प कीजिए, उनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। लोगों में भाईचारा फैलाइए, लोगों को जो है जागरूक कीजिए, आपको शांति ही शांति मिलेगी। केवल एक शब्द कह देना कि कोई भगवान होता है, माला जपने से कोई शांति नहीं मिलती। तलाशिए, तलाश करनी है कि शांति आपको कहाँ से मिलती है। मान लीजिए आपकी फ़ेवरेट कोई मूवी है, स्पाइडरमैन आपकी फ़ेवरेट सीरीज़ है, उसका कोई नेक्स्ट पार्ट आ गया, आपके मन में एक वो आ जाती है कि अरे उसका नेक्स्ट पार्ट आया, देख लो मुझे शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। जब तक देख नहीं लेते तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। एवेंजर का सीरीज़ आ गया, एवेंजर आपको पसंद है, नेक्स्ट सीरीज़ आ गया, आप देखेंगे आपको शांति मिलेगी। तो शांति जो है ना वो यहीं पे है, छोटी-छोटी चीज़ों में शांति है। कोई स्टेबल चीज़ नहीं है, परमानेंट नहीं है, आपको तलाशनी होती है। उसके लिए हमें किसी भगवान-वगवान की ज़रूरत नहीं है। तो मानव अवतार मेरे ख़्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि एथिस्ट जो हैं, जो ईश्वर जिसको आप कह रहे हैं, वो ईश्वर नहीं है, बल्कि आपको जो शांति मिल रही है, वो ह्यूमैनिटी है। आप ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़िए, उसको छोड़िए उसको, जिसके कारण आपको कुछ कोई फ़ायदा तक नहीं है। बस एक सिर्फ़ नाम है,
जिसको आप पकड़ के बैठे हैं कि हाँ वो ईश्वर है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई डाउट है? समझ गया। ठीक है, चलिए चलिए मानो अवतार।